हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री वी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ यू आर न्यू, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आप इंडिया एग्जाम बैंक जो न्यू वैकेंसीज आई है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो ये जो एप्लीकेशन है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है फ्रॉम 8th of April 2022 टिल 28th of April 2020। इसमें ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का रिक्रूटमेंट है स्टार्ट। सो इसका जो टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है May 22 में। अप्लाई करना है अगर आपको, तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, दैट इज www.exambankindia.in। और ये जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर लिंक से। सो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, फर्स्ट वन इज ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कंप्लायंस है, इसके लिए 1 पोस्ट है और इसका जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स और जो एज लिमिट है वो आपको कंसिडर करनी है 31st of March 2022। तो इसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है कि आपने एमबीए या फिर पीजीडीबीए किया हो विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। फिर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया हो फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया टाई। जो आपका एमबीए और पीजीडीबीए कोर्स है वो मिनिमम 2 इयर्स का फुल टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए और इसमें आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो फाइनेंस में होना चाहिए और उसके साथ आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए सीजीपीए के अकॉर्डिंग भी। अगर आपकी सीजीपीए में मार्क्स है तो आपको परसेंटेज में कन्वर्जन करके फिर बाद में सेंड करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे आपकी डिटेल्स। और जो आपका एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड है वो है कि आपने बीएफएसआई सेक्टर में एटलीस्ट 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस गेन किया होना चाहिए। इसके साथ जो की स्किल्स रिक्वायर्ड है वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट लीगल, और इसके लिए 4 वैकेंसीज है और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट इज 40 इयर्स ऑफ एज और आपने इसके लिए बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए इन लॉ बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो वो एडेड एडवांटेज है। इसी के साथ अगर आपने एक्सपीरियंस जो है वो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट फॉरेन एआरसीज में, कहीं पे भी एटलीस्ट 7 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस गेन किया हो। एंड की स्किल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओसी राजभाषा के लिए 2 पोस्ट है, इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 इयर्स ऑफ एज और इसमें आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। और उसके साथ अगर आपके पास संस्कृत का नॉलेज हो या फिर एनी अदर लैंग्वेज शेड्यूल 8 में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका एडवांटेज हो। उसके साथ आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। और एक्सपीरियंस जो एक्सपेक्टेड है वो है कि आपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या फिर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस गेन किया हो एटलीस्ट 5 ईयर। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 पोस्ट है एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 इयर्स ऑफ एज। इसमें आपने ग्रेजुएशन डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स या फिर आपने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया हो, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एमएससी, एमटेक और सीएसआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके साथ आपने सीसीएनपी, एमसीएससी, वीसीपी, डीवीसी, रेड हैट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जिनके पास है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। के साथ आपका एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड है 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन। ओसी ह्यूमन रिसोर्स जिसके लिए 2 वैकेंसीज है, द मैक्सिमम एज लिमिट इज 50 इयर्स ऑफ एज और इसके लिए आपने एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मिनिमम 60% मार्क्स है ओसी रिसर्च एंड एनालिसिस और इसके लिए भी 2 वैकेंसीज है। इसका मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 इयर्स ऑफ एज में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और आपका 60% अबव मार्क्स होने चाहिए इन ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन। और इसके लिए भी आपका 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। उसी लोन मॉनिटरिंग जिसके लिए 2 वैकेंसीज है, 35 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। इसमें आपने एमबीए, पीजीडीबीए किया होना चाहिए विद आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ मिनिमम 5 इयर्स। ओसी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इसके लिए 1 वैकेंसी है, मैक्सिमम इज 40 इयर्स ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है सीआईएस ऑफर्ड बाय आईएसएसीए या फिर डीसा offered by CISSP offered by ISC2 along with 2 or more years of ITIS audit experience। और इसमें आपने एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 7 years का मिनिमम इन बैंक्स IT ग्रुप। द कैंडिडेट शुड बी फेमिलियर विद द सिस्टम्स टू बी ऑडिटेड। नेक्स्ट इज ओसी इंटरनल ऑडिट, इसके लिए 2 वैकेंसीज है एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 इयर्स ऑफ एज। इसके लिए आपने सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट किया होना चाहिए। ओसी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए 1 वैकेंसी है, 35 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट और इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल लेवल एक्सपीरियंस, एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो इन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपके पास 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट इज ओसी रिस्क मैनेजमेंट, इसके लिए 35 इयर्स द मैक्सिमम एज लिमिट और 2 पोस्ट है इसके लिए। और आपने एमबीए, पीजीडीबीए किया होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, सिमिलर आपने सीए किया होना चाहिए फ्रॉम इकाई एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए एनआईबीएम का, आईआईबीएफ का इन रिस्क मैनेजमेंट और इसके लिए आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिस्क मैनेजमेंट।
नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन सिचुएशन ग्रुप ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट है एंड इसके लिए 62 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। इसमें आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट CGPA। वो ऑफिसर्स जिनको एक्सपीरियंस है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लार्ज नंबर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विद मिनिमम 15 years of post qualification experience and at least 5 years in कॉर्पोरेट रिकवरी रिलेटिव एक्टिविटीज। के पास एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए एंड यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड IT। की सैलरी है वो डिपेंड करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्वालिफिकेशंस पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी ओवरऑल सुटेबिलिटी पे और आप पहले कितनी सैलरी लेते थे। और जो 70% है वो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स में फिक्स होगी और 30% है वो वेरी करेगी इन सारे। एंगेजमेंट है वो आपका मतलब 3 years का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका, जो एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 2 years के लिए अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहा। और इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होगा आपके फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस का स्क्रीनिंग होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, और आपको डेट एंड टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाओ। एंड जो आपको पेमेंट ऑफ फीस है वो एप्लीकेशन फीस आपकी है 600 रुपीज जनरल एंड OBC कैंडिडेट एंड 100 रुपीज इज द इंटीमेशन चार्जेस फॉर SC, ST, PWD, EWS एंड फीमेल कैंडिडेट्स। सो इन सभी को सिर्फ 100 रुपीज की फीस पे करनी है। आपको जो फीस पे करनी है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया में ही पे करनी है। आपको इस पर्टिकुलर बैंक के बैंक फीस पे करनी है। इसके डिटेल्स दिए हुए हैं तो आपको इसी पर्टिकुलर अकाउंट में फिल करने हैं और जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है उसी में आपको लिंक दिया हुआ है उन्होंने, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं। इंडियन एग्जाम बैंक जो है ये काफी अच्छी इंस्टीट्यूशन है, ये काफी अच्छी बैंक है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अच्छा जॉब करो। इसमें आपको पे स्केल भी काफी अच्छा मिलेगा एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट अलाउंसेस। दो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 3 years के लिए, बट देन इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years, 2 more years डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो बैंक will extend that contract also. So if you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.